बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की किस्त नंबर 42 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की दावत। तो दोस्तों, सूरह अल इमरान तमाम इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत की अहम अहमियत पर जोर देती है। पूरी सूरत में मोमिनीन को याद दिलाया जाता है कि सच्चा ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के ताबा होने बगैर मुमकिन नहीं है, जिन्हें अल्लाह ने इस्लाम का मुकम्मल, इत्मी और महफूज पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया। इनकी जिंदगी, अमाल और तालीमात इस बात के लिए बेहतरीन नमूना के तौर पर काम करते हैं कि अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी कैसे गुजारी जाए, और इसकी पैरवी में अहले ईमान न सिर्फ रूहानी कामयाबी पाते हैं बल्कि इत्तेहाद, इंसाफ और जाती तरक्की की कलीद भी पाते हैं। ये सूरह अहले किताब को मुखातब करती है और इन्हें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम की हकीकत को पहचानने की दावत देती है, जो इनसे पहले नाज़िल हुए, और इन सहीफों की भी तस्दीक करते हैं। ये तमाम इंसानियत को दावत देता है कि वो नबियों की तवील सिलसिले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और आखिरी रसूल तस्लीम करें और कुरान पाक को हतमी इलाही रहनुमाई के तौर पर कबूल करें। पैगम्बर का मिशन आफाकी था, किसी खास कबीले या कौम का महदूद नहीं था, और आपका पैगाम रहमत, हिकमत और सच्चाई का साथ था। इसलिए इनकी हदायत का इनकार करना खुद अल्लाह की तरफ से भेजे गए हक का इनकार करना है। अल्लाह ताला मोमिनों को हुक्म देता है कि वो तमाम मामलात में, अवामी और निजी दोनों में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। इसकी तालीमात मशवरे नहीं है बल्कि इलाही हदायत है जिन पर पूरे दिल से अमल किया जाए। कुरान शरीफ कहता है कि कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सूरह इमरान की 31 नंबर आयत का हमने ये तर्जमा किया है। ये कुव्वी आयात साबित करती है कि अल्लाह से मोहब्बत इसके रसूल की अताअत है। इससे यह भी पता चलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी न सिर्फ एक मजहबी फरीजा है बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और रहमत हासिल करने का रास्ता भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार, इंतखाब और दूसरों के साथ तआमुल में कुरान की मिसाल दी। उन्होंने सख्ती में सब्र, दुश्मनों पर भी मेहरबानी और हर फैसले में हिकमत का मुजाहरा किया। इनका तर्ज अमल इस बात की जिंदा मिसाल था कि कुरान पाक को किस तरह समझना और इस पर अमल करना चाहिए मोमिनों के लिए। इसलिए वो एक उस्ताद से बढ़कर है, वो एक रोल मॉडल है। इनकी सुन्नत, रवायत, कुरान की सही तशरीह और मतवाजन और सालेह जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। आजमाइश के वक्त मोमिनों को हौसला अफजाई की जाती है कि वो ताकत और अलहाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें। जंग हो या अमन, कामयाबी हो या जिद्दोजहद, उन्होंने दयानत और अल्लाह पर तवक्कल के आला तरीन मुआवरात का मुजाहरा किया। सूरह अल इमरान मोमिनों को याद दिलाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है और इसके रास्ते से हटना तफरका और गुमराही का बहस है। सूरह अल इमरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की दावत एक बुनियादी मौजू है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि वो सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं थे बल्कि इलाही सच्चाई की आखिरी लंबरदार थे, जिनकी जिंदगी और तालीमात आज तक मुसलमानों को रहनुमाई करती हैं। सच्चा ईमान इसकी मोहब्बत, एहतराम और अटल इताअत के मुतकाजी है, क्योंकि वो इंसानियत और इलाही रहनुमाई के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कल इसी वक्त हम आपके सामने हाजिर होके नई किस्त के साथ इंशाअल्लाह ताला आपको नई किस्त में आगे कुरान पाक को जरिए आपको तबलीग के लिए हाजिर होंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।